Hello viewers, I am Deepthi. Yet another video for ICSE Class 10 Chemistry. I hope my previous video based on mole concept would have cleared all your doubt regarding the topic, and today's video is based on stoichiometry, that means calculation based on chemical equations. So first of all, what is stoichiometry? It is used to determine the amount of reactants or products that are either used or produced in a given chemical equation. So 4 things which you should keep in mind while solving these type of questions are: first is that the equation should be properly balanced. Mostly it is in the balanced form when it is given in the question. But if not, then please first step, balance it. Next, write down the molecular weight of all the substances used in the reaction below them. Like this is the reactant, so write down here their molecular mass or molecular weight you can say. Then third step is same units of weight and volume are used throughout the chemical equation. अगर हमने यहाँ ग्राम यूज किया हमें यहाँ भी ग्राम यूज करना है. अगर हम लीटर यूज किया वॉल्यूम के लिए तो लीटर ही करना है. अगर डेसीमीटर क्यूब किया है तो डेसीमीटर क्यूब ही करना है. तो जिस तरह से रिएक्शन के यूनिट्स है वही हमने लेने हैं थ्रू आउट द इक्वेशन. जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ जिस फॉर्म में हमारे से मांगा गया है. लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 22.4 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर हमारा 1 मोल का होता है और वो गैसेस केस में होता है. एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हमने कहाँ लिखना है? बिलो ऑल द गैसियस प्रोडक्ट, जो भी हमारे गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज हुए हैं. जैसे यहाँ पर H2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि गैसियस है, तो गैसियस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 22.4 मल्टीप्लाई बाय जो भी इसके आगे नंबर है, इट मींस 4. तो गेलुसेक लॉ और इन क्वेश्चंस के बीच में जो पहला फर्क है, यानी कि टिप 1 ऑफ दिस वीडियो इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन वेदर इट इज बेस्ड ऑन गेलुसेक लॉ और स्टोइचियोमेट्री. सो फर्स्ट टिप इज दैट इफ it is a Gay-Lussac question, then atomic mass will not be given in the question, क्योंकि उसमें atomic mass का कोई काम ही नहीं होता, वो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. अगर atomic mass आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया है कि लेड का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, तो डेफिनेटली दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री, क्योंकि यहाँ पर हमें उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालनी है, डिटरमाइन करनी है, तो यहाँ पर हमें गिवन होंगे उनके एटॉमिक मास. तो ये मेरी फर्स्ट टिप है आज की वीडियो के लिए कि अ स्टूडेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन Gay-Lussac क्वेश्चन एंड स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन बाय, जरूरी नहीं है कि हर बार ही होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मिक्स आते हैं कि Gay-Lussac लॉ का भी पार्ट उसी के अंदर है और स्टोइचियोमेट्री का पार्ट भी उसी में है. लेकिन जहां तक Gay-Lussac लॉ का पार्ट होगा वहां पर वो आपको एटॉमिक नंबर नहीं देंगे. अगर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास दिया गया है, अगर एटॉमिक मास गिवन है क्वेश्चन में, तो इट मींस वो स्टोइचियोमेट्री का ही क्वेश्चन है. देखिए अब PP3 और 4 है. सबसे पहली टिप मैंने आपको कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ यू कैन चेक, यहाँ पर आपका 4 into 2 8 हाइड्रोजन की है, यहाँ पर 8 है, ये 3 भी है, 3p भी है. इट मींस ये वेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है. तो पहला टिप हमारा क्लियर है कि बैलेंस्ड है. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट मुझे हर सब्सटेंस के नीचे लिखना है. लेड का लाइक 207, तो 207 into 3 plus 4 into ऑक्सीजन का 16. ये हमने लेड का कैलकुलेट कर लिया, जितना भी आ रहा है इसका कैलकुलेशन आएगा 685 ग्राम. तो ये हमने लेड ऑक्साइड के नीचे ही लिख लेना है. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन इज अ गैसेस प्रोडक्ट, तो गैसेस के लिए क्या दिया था मैंने आपको कि इनका प्रोडक्ट कितना है, यानी कि 4 मोल हमने यूज किया है. तो 4 into 22.4 लीटर ये हमने हाइड्रोजन के नीचे लिख लेना है. नाउ लेड का फिर से 207 है, तो 3 into 207 हमने लेड के नीचे लिख लेना है. और वाटर का इसमें हम भी यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आएगा तो हम उसका भी करेंगे. अब इस तरह से आपने इन चारों चीजों को अपने ध्यान में रखना है. मॉलिक्यूलर वेट हमने लिख लिया, सबके सेम यूनिट्स है, मैंने ग्राम यहाँ लिया है, तो यहाँ पर भी मुझे ग्राम में ही लेना है. 207 into 3 अगर हम करेंगे तो 621, तो 621 ग्राम हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने ग्राम में ही लिखना है, सेम यूनिट लेना है. अगर मैंने यहाँ लीटर लिया, मान लेते हैं प्रोडक्ट साइड में मेरे पास कोई गैसियस होगा, तो गैसियस प्रोडक्ट फिर से लीटर में ही हम लेंगे. यहाँ पूछा गया कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमने सेम यूनिट में कर लिया. और गैसेस की प्रोडक्ट के लिए हमने 22.4 लीटर ले लिया. यहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं वो भी हम एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से निकाल लेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड एट STP. इसका हमने वॉल्यूम बताना है रिलीज्ड फ्रॉम 14.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड. तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का
14.4 ग्राम हमें मास दिया गया है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टिप हमने फॉलो करना है दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. एज यू कैन सी इट इज बैलेंस्ड. नाउ सेकेंड स्टेप इज राइट डाउन द मॉलिक्यूलर वेट. तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें इनका एटॉमिक मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा एल्यूमिनियम का 27. सो 4 है तो 4 इंटू 27 प्लस 3 इंटू कार्बन का कितना हो गया 12. सो 27 इंटू 4 इज 98 प्लस 36. इट मीन्स इट इज इक्वल टू 144 ग्राम. So this is the molecular weight of aluminium carbide. Now water का हम नहीं लेंगे इसमें और फिर हमारे पास आ जाएगा मीथेन. मीथेन का यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं 3 मोल. तो 3 इंटू 22.4 लीटर. इट मीन्स इट इज इक्वल टू 67.2 लीटर. सो दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द ग्राम. अब आपको ये जज करना है कि कौन सी चीज वॉल्यूम में कौन सी मास में. जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, आप यूनिट से ही आइडेंटिफाई कीजिए और उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन में रखिए. अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. वॉल्यूम ऑफ मीथेन मेथड एसटीपी पूछा गया हमें. तो कितने से कितना बन रहा है. अगर 144 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड हमने लिया है तो इट प्रोड्यूसेस कितनी कर रही है. अगर हम उस तरफ का लिख रहे हैं तो इट मींस इट प्रोड्यूसेस. अगर इधर का ही लिख रहे हैं तो रिक्वायर्ड करके आप लिख सकते हैं. प्रोड्यूसेस कितना 3 इंटू CH4 यानी कि कितना हो गया था 67.2 लीटर. तो प्रोड्यूसेस 67.2 लीटर ऑफ मीथेन. तो हमें कितने से पूछा गया है. पहले हम 1 ग्राम के लिए यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे. 67.2 डिवाइडेड बाय 144. अब हमें पूछा गया है 14.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड. तो कितना प्रोड्यूस हो जाएगा 67.2 144 मल्टीप्लाई बाय 14.4. सिर्फ 10 लगाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा. डेसिमल एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा 6.72. लेकिन हमें पूछा क्या गया है वॉल्यूम यानी लीटर. तो लीटर के नीचे लीटर आना चाहिए, ग्राम के नीचे ग्राम आना चाहिए. यूनिटरी मेथड का पहला रूल यही है. अगर आप यही गलत कर देंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर का एटलीस्ट. In next question, one chemical equation and 8 parts based on this chemical equation only. So first of all, it is balanced. Next, write down their molecular mass. Mn molecular mass is manganese 55 plus 2 into oxygen 16. So 55 plus 32. It means 87 gram. Now HCl. So 4 into HCl, H means 1 and 35.5. So 4 into 36.5. 4 moles of acid are used. And MnCl2, Mn is 55 plus chlorine 35.5 into 2, it means 71. So 71, it means 126 gram. It is given in the equation that this is chemical equation and 0.02 moles of pure MnO2 is used. Here 0.02 mole of this thing is used. Manganese dioxide. Only 0.02 mole of pure MnO2 is heated strongly with concentrated HCl. Now calculate. First part is mass of MnO2 used. So first part 1 mole. 1 mole of MnO2 is equal to, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये 1 मोल ही है 87 ग्राम. But it is given the question that only 0.02 mole is used. So 87 into 0.02. It means only 1.74 gram of MnO2 is used. In this equation 87 ग्राम तो पूरे 1 मोल का है. हमें सिर्फ उसका एक फ्रैक्शन यूज करना है तो ग्राम में भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा. तो 1.74 ग्राम ओनली हमारा पार्ट यूज हो रहा है. इन सेकेंड पार्ट मोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म. तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है. यहाँ पर MnCl2 फॉर्म हो रहा है. तो 1 मोल से कितना फॉर्म हो रहा है. इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है. इट मीन्स 1 तो 1 मोल ऑफ MnO2 प्रोड्यूस कितना 1 मोल ऑफ सॉल्ट. तो 1 मोल ऑफ MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड. तो 1 मोल से 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है. अब यहाँ पर अगर हमने यूज ही 1 मोल नहीं किया 0.02 मोल ही यूज किया तो कितना हो जाएगा 1 into 0.2. इट मीन 0.02 मोल ऑफ MnCl2 ही प्रोड्यूस होगा. क्योंकि इसने मोल्स में ही पूछा है तो यही हमारा आंसर रहेगा 0.02 मोल. इन थर्ड पार्ट मास ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड. कितना मास मीन्स ग्राम फॉर्म हो रहा है. तो थर्ड पार्ट में 1 मोल ऑफ
MnO2 प्रोड्यूस, कितना है उससे कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, हमने भी कैलकुलेट किया था यहाँ पर 1 मोल है तो 126 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी कितनी यूज हुई है सॉल्ट की, 0.02 मोल ही सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो 0.02 इंटू 126, इट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.52 ग्राम हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आप आगे लिखिए ऑफ MnCl2 प्रोड्यूस हो रहा है। इन फोर्थ पार्ट मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड, कितनी क्लोरीन फॉर्म हो रही है, तो 1 मोल ऑफ MnO2 प्रोड्यूसेस, क्या क्लोरीन के आगे बैलेंसिंग के लिए हमने कोई वर्ड लगाया है, अगर यहां लगाया होता तो हम 2 लिखते 1 लिखते, जो भी अभी नहीं है तो इट मीन्स 1 ही है, इट मीन्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड, तो 1 मोल MnO2 से 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रही है, तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी 0.02 मोल है, इट मीन प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी 0.02 मोल ऑफ क्लोरीन ही इसके अंदर प्रोड्यूस भी हो जाएगी। इन फिफ्थ पार्ट मास ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड, कितना क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, अब 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या है 35 और 2 हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर 71 ग्राम, अगर क्लोरीन लेते हैं तो 71 ग्राम हमारे पास होता है, टोटल इसका 71 ग्राम होता है टोटल 1 मोल के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना मोल यूज हुआ है 0.02, पिछले पार्ट में हमने भी कैलकुलेट किया 0.02 मोल ऑफ क्लोरीन, तो 71 इंटू 0.02, तो फिर दोबारा से हमारे पास कितना आ जाएगा 1.42 ग्राम। ये हमने इसके 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, अभी 3 और पार्ट्स इसी पे बेस्ड हमारे पास आ रहे हैं। Next part, just see what they have asked. Mass of chlorine gas formed अभी हमने किया था, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड एट STP, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, कितनी क्लोरीन की वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एट STP कितनी होती है 22.4 लीटर। अब यहाँ पर कितनी मोल हमने यूज किया उसकी 0.02 मोल ऑफ क्लोरीन, तो कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 0.02, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आएगा 0.448, लेकिन इसका यूनिट क्या है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो या तो लीटर लगाएंगे या फिर हम DM क्यूब भी लगा सकते हैं, यहाँ जहां हमने लीटर लगाया या डेसीमीटर क्यूब भी हम लगा सकते हैं। इन नेक्स्ट 7th पार्ट मोल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, कितना मोल ऑफ एसिड रिक्वायर्ड है, अब 1 मोल ऑफ MnO2 रिक्वायर्स, कितना है एसिड, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, इट मीन्स 4 मोल, तो 4 मोल ऑफ एसिड हमारे को रिक्वायर्ड है, एसिड मीन्स HCl आप लिख सकते हैं, यहाँ पर HCl है, तो हमारे पास टोटल कितनी है 0.02 मोल, तो उसमें कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 4 इंटू 0.02, इट मीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.08, लेकिन ये क्या है मोल है, तो 0.08 मोल ऑफ HCl is required. In last part मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, अब 1 मोल पे रिक्वायरमेंट कितनी है 4 मोल ऑफ एसिड की, तो 0.02 मोल के लिए रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, कितना ग्राम में हो जाएगा 0.08 चाहिए था हमें, और एसिड का हमने यहाँ पर 1 का तो कैलकुलेट किया था 36.5, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आएगा 2.92 ग्राम। तो ये हमारे 8 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं जो सारे के सारे एक इक्वेशन के साथ बेस्ड हैं, और ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो 8 पार्ट कवर करेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंगली ज्यादातर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली 3 या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हाफ मार्क या 1 मार्क, क्योंकि हाफ हमारा मार्क में होता ही नहीं है तो उसकी नंबरिंग इस हिसाब से की जाती है कि सारा होल नंबर में चला जाए पेपर, तो उतने ही पार्ट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना रहेगा। A very simple question now. Calculate the mass and volume of oxygen at STP which will be evolved on electrolysis of 1 mole of water. 1 mole means 18 gram of water. So 1 mole of water, it means 18 gram of water produces. हीट करने पर, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमारे को कितने मास देगा और कितनी वॉल्यूम देगा, तो पहले हमें देखना है कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन हमें पता ही है, वो हमने खुद लिखनी है, इस क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन नहीं है। नाउ गिवन क्या है कि यहाँ पर हम 2 मोल ले रहे हैं वाटर के, तो 2 मोल ऑफ वाटर से
ऑक्सीजन के लिए पूछा गया है, तो प्रोड्यूसेस कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है वो, देखिए इसके आगे 2 है, इसके आगे नहीं है, इट मींस 1, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलिसिस, सो 2 मोल पे हमारा वो है। अगर 1 मोल अगर हम लेंगे तो कितना हो गया 1/2, यानी कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन हमारा बन गया। अब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होता कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 2 × 16 इट मीन 32 हो जाएगा, तो हाफ × 32 मीन 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ये हो गया जितना फर्स्ट पार्ट का आंसर कि कितना मास हमारा ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 मोल्स ऑफ, लिखनी तो वही लाइन है, 2 मोल्स ऑफ वाटर एट एसटीपी, मेंशन नहीं भी होगा तो भी हम एसटीपी ही लेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में मेंशन होता ही एसटीपी ही है। तो प्रोड्यूसेस कितना कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मोल से 1 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि 1 मोल से कितनी प्रोड्यूस होगी हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि उसमें कितनी वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम का मतलब कितना होता है 22.4 लीटर हमारे पास आ जाता है, तो हाफ कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, और इधर डेसीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में जिस तरह से मेंशन होता है दोनों ले सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। तो उससे पूछा कितना ऑक्सीजन ग्राम, मतलब मास प्रोड्यूस तो 16 ग्राम है, अगर वॉल्यूम बोलेगा तो 11.2 लीटर प्रोड्यूस हो रही है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, how much calcium oxide is obtained? How much calcium oxide is obtained? By heating 82 gram of calcium nitrate. Calcium nitrate is given 82 gram in quantity, in mass of calcium nitrate. Also find the volume of NO2 evolved. ये भी हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में. A very similar question is also given in your specimen paper, which I have solved in my specimen paper solutions video. जो केमिस्ट्री की मैंने आपकी बनाई है specimen paper की. वैसे तो हर सब्जेक्ट की वीडियो है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं. उसमें सारे specimen पेपर सॉल्व है आपके, मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ जो मैं नहीं लेती हूँ. चलिए नाउ, अब ये लगभग सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाटा उन्होंने चेंज किया था, एक डेसिमल आई थिंक जहां तक मुझे याद है कुछ शिफ्ट हुआ था, लेकिन इससे थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन से. अब इसे हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है. अब सबसे पहले हमने देख लिया कि ये बैलेंस है, 2 कैल्शियम है 2 कैल्शियम है, तो देख लेंगे आप तो ये बैलेंस्ड है. अब सेकंड स्टेप हमने इनका मास लिखना है, तो कैल्शियम के लिए हम कैसे करेंगे, कैल्शियम का कितना हो गया 40 प्लस 2 इंटू नाइट्रेट का करना है, नाइट्रोजन का 14, 16 इंटू 48 हो गया, 40 प्लस इसके बाहर अभी हमारे पास 2 भी है, और इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए, 8 और 4 12 4 62 इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 62, इट मीन्स 40 प्लस 124, इट मीन्स यहाँ पर हमारा टोटल आंसर कितना आ गया 164, और 164 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसमें 328 ग्राम. तो टोटल कैल्शियम नाइट्रेट 328 ग्राम है इस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली. लेकिन हमें कैसे सॉल्व करना है, जितना हमें मास दिया गया यानी कि 82 ग्राम, वो मैंने अपनी रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे, आप सिर्फ नीचे वाला ये जो ओरिजिनली बनता है मास वो आपके लिए लिखना मैंडेटरी है. इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, अब कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, इट मीन्स 56, और साथ में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 to 12 प्लस 11 112 ग्राम आ जाएगा. 4 NO2, तो NO2 का अगर हम देख लेंगे यूज हो रहा है तो हम आगे उसको भी कर लेंगे. अब फर्स्ट पार्ट इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है हमारे पास हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन. तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन के लिए आपके पास दिख ही रहा है आपको कि अगर मैंने 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट लिया है, कैल्शियम नाइट्रेट यूज किया है, तो इससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है. अगर उस तरफ है तो हम राइट हैंड साइड में जो भी चीज लिख रहे हैं उसके लिए हम प्रोड्यूस वर्ड लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड वर्ड लिखेंगे. ये सेम चीज मैंने आपके साथ गेलोसेक की वीडियो में भी सॉल्व किया था, जिसमें मैंने 35 एमसीक्यू की वीडियो जो बनाई है, जिसमें 3 चैप्टर के एमसीक्यू हैं. हालांकि वो एमसीक्यू सिर्फ नाम के लिए हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के लिए नहीं होते हैं. तो गेलोसेक लॉ के पूरा क्वेश्चन है उसके अंदर, और आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टेबुलर फॉर्म वाले, जो कि आपको 3 या 4 मार्क्स के आते हैं, वो भी उसके अंदर सॉल्व मिलेंगे आपको. इसीलिए मैंने उनको इस वीडियो में सॉल्व नहीं किया. स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज न्यूमेरिकल, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपका उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. गेलोसेक लॉ और एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हमारे हैं. यहाँ पर 328 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस कितना आ रहा है 100
12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, इतनी। तो 82 ग्राम के लिए पहले आप 1 के लिए भी निकाल सकते हैं, 112 डिवाइडेड बाय 328 इंटू 82। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास, तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 82 पे, ये नीचे 4 पे कैंसिल हो रहा है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 28 ग्राम आ जाएगा। तो 28 ग्राम हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कितना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए आप देखिए 2 मोल पे इसका कितना प्रोड्यूसर है, 4। तो सेकेंड पार्ट के लिए 2 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, अगेन क्योंकि उसी तरफ है तो प्रोड्यूसेस कितना, 4 मोल ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 4/2। अब यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 82 ग्राम। 82 ग्राम मीन्स हमारा ये कितना बना, पहले इसको 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल का प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 4/2 मोल। अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी, 82 ग्राम। 82 ग्राम मीन्स हमारा इसका कितना हुआ, 164 हमारा 1 मोल का मास बन रहा है, यानी कि 82 हमारा कितना हुआ, 164 का हाफ हुआ। मीन्स क्वांटिटी में पास हाफ मोल आया हुआ है, तो हाफ मोल से वॉल्यूम कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, जितना वॉल्यूम है उसका भी हम हाफ ही करेंगे। तो हाफ इंटू कितना है हमारा यह 4/2, तो इंटू 2 ही करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। इट मीन्स 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ NO2 का अभी हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा इसमें तो वॉल्यूम में कैलकुलेट करना ही नहीं है। 1 मोल ऑफ NO2 मीन्स किसी का भी 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर। 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर। कोई भी गैसियस प्रोडक्ट अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पर NO2 भी और O2 भी गैसियस प्रोडक्ट है, अगर ये पूछे गए हैं तो इट मीन इनकी वॉल्यूम पूछी गई होगी। तो वॉल्यूम पूछी गई तो 22.4 लीटर में ही आपने देना है। हाँ, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, कभी हाफ करेंगे कभी डबल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने पहले 2 मोल बने और फिर क्योंकि हमारा जिससे बना रहे हैं वही चीज हाफ मोल में है तो वो हाफ ही प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसका फिर दोबारा हाफ कर देंगे। तो 2 का हाफ मीन्स हमारा 22.4 लीटर ही NO2 प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। In next question, from this equation, calculate the mass of carbon oxidized by 49 gram of sulfuric acid. This is sulfuric acid, 49 gram is the mass given in the question. Sulfuric acid. तो हमने निकालना है इसके अंदर। अभी ऑलरेडी you can see it is in the balanced form. तो कार्बन का हमारे पता है कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही है तो 12 ग्राम हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो 2 into 1 हो जाएगा। सल्फर का 32 plus 4 into 16, तो 2 plus 32 plus 64, इट मीन्स 34 plus 64 कितना आ जाएगा, 98। तो 98 आ जाएगा, 98 इंटू 2, इसको करके हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 2 इंटू 98 हमें करना है, मतलब 1 मोल का 98 है, ये हमें पता लग गया यहाँ से। अब देखना क्या है हमें फर्स्ट पार्ट के लिए, मास ऑफ कार्बन यानी कि कितना ये हमारे को रिक्वायर्ड है। तो 19 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 196 ग्राम आ गया। अब 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्स कितना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन टू बर्न। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए इतना चाहिए। अब 1 ग्राम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/196, बट द क्वांटिटी गिवन इन द क्वेश्चन इज 49 ग्राम। तो 49 ग्राम अगर दिया गया है तो 12/196 इंटू 49, 7 के टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12/196 इंटू 49, कैंसिल होने के बाद 3, तो 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 क्या है, 3 ग्राम है। 3 ग्राम किसके हैं, कार्बन के प्रोड्यूस हो रहे हैं। In second part of the same question, it is asked that the volume of sulfur dioxide produced at STP liberated at the same time, तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके 1 मोल पे वो 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स 12 ग्राम कार्बन अगर मैं लूंगी तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 2 हो रहा है। तो 2 इंटू 1 मोल पे कितना है, 22.4 लीटर ऑफ SO2 प्रोड्यूस होना है, 22.4 लीटर प्रोड्यूस होना है। तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 12 लीटर हो गया है हमारे पास यहाँ पर। लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन कितनी है कार्बन की, 3 ग्राम जो भी हमने कैलकुलेट किया है। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2
6 × 12, 3 2 6 मीन्स इसका हाफ कर देना, तो 11.2 लीटर ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने करने हैं। अगर आप देखेंगे तो ये गेलुसेक जैसे ही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टिप दी है कि अगर आपको एटॉमिक मास गिवन है, इट मीन्स वो स्टोइचियोमेट्री का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में उसकी रिक्वायरमेंट है एटॉमिक मास की। अगर वो गेलुसेक लॉ का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम में होगा, तो हम उसमें लिखेंगे 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम इज प्रोड्यूस्ड। तो और उसमें भी हम आपको पता है लिक्विड की लेते नहीं, अगर वाटर होगा तो हम लिक्विड के लिए उसमें यहाँ पर नील लिख देंगे, यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि गेलुसेक लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। लेकिन इसमें हम सॉलिड और गैसेस दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, बट गैसेस के लिए मोस्टली आपको वॉल्यूम पूछी जाएगी और सॉलिड के लिए ज्यादातर आपको मास पूछा जाएगा। पूछने को पूछा जा सकता है दूसरी चीज भी, तो आप उसको भी ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल का कैलकुलेट करके उसको ग्राम में हम निकाल सकते हैं। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो यहाँ पर मैं आपको देने जा रही हूँ अब लास्ट में, जो आपके इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर फिर कैलकुलेशंस करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो वीडियो निकाल के, मैं ऊपर आपको लिंक भी दे दूंगी, वो वीडियो निकाल के उसमें से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि चाहे वो लास्ट ईयर के सिलेबस में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस बार नहीं आएंगे। ये हमारी प्रिडिक्शन है कि ज्यादातर इस बार ये वाले क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर कवर नहीं किए गए थे एग्जाम में। तो बी एक्सरसाइज और आपका ये डी एक्सरसाइज कवर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला और गेलुसेक लॉ आपको लास्ट ईयर आ चुका है, बट इट डजंट मीन कि आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप उनको प्लीज कीजिए, वीडियो की हेल्प लीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब उससे रिलेटेड, एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड एक आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताने जा रही हूँ, ताकि अगर आप उसका कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का प्रैक्टिस, तो आपको पता रहे कि कहां कहां पर आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपकी गलती हो रही है। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चंस आर ऑलवेज ऑफ 3 मार्क्स में दिया जाता है। इफ मॉलिक्यूलर मास इज टू बी कैलकुलेटेड, पूरा मॉलिक्यूलर मास तक हमने लेके जाना है उसको, तो 1 मार्क फॉर जो आप वो टेबल बनाएंगे जिसपे आप एटॉमिक मास रेशियो सब निकालते हैं, उसका मिल जाएगा आपको 1 मार्क। उसके बाद लेटर एन, जहां पर आप नंबर ऑफ वो निकालेंगे कि टोटल नंबर कितना आ रहा है, होल नंबर, तो लेटर एन यूज्ड एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी वेरी क्लियरली मेंशन्ड देयर। तो सेकंड मार्क आपका एन तक कैलकुलेट करने का दिया जाता है, एंड थर्ड मार्क इज फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय मल्टीप्लाइंग द एन बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला करेंगे तो उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। Still, if you have any doubt, you can tell me in the comment section. That is also an important part of this chapter, and this chapter carries near about 12 to 13 marks in your final paper. Please don't ignore this chapter. ये और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आपका सबसे ज्यादा हैवी वेटेज कैरी कर रहे हैं। Both are carrying near about 12 to 13 marks in your exam. So please इस पे पूरा फोकस रखेंगे। डाउट है तो don't hesitate. You can tell me immediately. I will make video for empirical formula and molecular formula mass questions also. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.